आज का यूथ एडवेंचर का इतना शौकीन है कि छुट्टी मिलते ही निकल पड़ता है पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने। फिर चाहे वो ऋषिकेश में बंजी जंपिंग हो, या फिर कुल्लू मनाली में ट्रैकिंग, या फिर कश्मीर की खूबसूरत डल लेक में बोटिंग। लेकिन इन एडवेंचर के शौकीन युवाओं ने माउंट एवरेस्ट पर भी जाम लगा दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक साथ 200 पर्वतारोही पहुंच गए, जिसके चलते यहाँ जाम जैसे हालात पैदा हो गए। भीड़ जमा होने की वजह से यहाँ बर्फ का एक हिस्सा टूट गया, जिसमें 6 पर्वतारोही फंस गए। हालांकि इनमें से 4 रस्सी के सहारे ऊपर आने में कामयाब रहे, लेकिन 2 पर्वतारोही लापता बताए जा रहे हैं। घटना 21 मई 2024 की है। अब इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी पर्वतारोही 8,790 मीटर की ऊंचाई पर साउथ समिट और हिलेरी स्टेप पर पहुंच गए थे। यहां से माउंट एवरेस्ट का शिखर 200 फीट दूर है, लेकिन बर्फ का एक हिस्सा ढहने की वजह से 6 लोग नीचे गिर गए। इनमें से एक ब्रिटिश और एक नेपाली पर्वतारोही हजारों फीट नीचे गिर गए। बीते 5 दिन से बर्फ में फंसे होने के बाद दोनों के बचने की गुंजाइश ना के बराबर है। नेपाली टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक दोनों पर्वतारोही 15 लोगों के उस ग्रुप का हिस्सा थे जो एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे। बर्फ का एक हिस्सा टूटने से वे साउथ समिट की तरफ गिरे। इसे पहाड़ी का डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता है। वहीं इस चढ़ाई का नेतृत्व करने वाली कंपनी का कहना है कि बचाव कर्मी दोनों पर्वतारोहियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब उनके बचने की संभावना बेहद कम है। बर्फ का टुकड़ा हिलेरी स्टेप से गिरा था, जिसकी वजह से दोनों पर्वतारोही तिब्बत की तरफ गिरे। दरअसल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए 21 मई सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक विंडो खोली गई थी। हर पर्वतारोही को एवरेस्ट की चोटी पर केवल 2 मिनट रुकने की इजाजत मिली थी। अमूमन ये वक्त 10 मिनट का होता है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से टाइम घटाकर 2 मिनट कर दिया गया था। सभी पर्वतारोही चोटी पर पहुंचने की जल्दबाजी में थे। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, कई पर्वतारोही कतार में रहते हैं। दूसरा, यह मौसम कभी भी खराब हो जाता है, बर्फ का तूफान आने की आशंका रहती है। और तीसरा, अधिक ऊंचाई होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन काफी कम हो जाती है। पर्वतारोही बैकअप वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर निर्भर रहते हैं। इसी ऑक्सीजन पर उन्हें बेस कैंप लौटना भी होता है। नेपाल पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल रिकॉर्ड 419 पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने का परमिट दिया गया था। इनमें 343 पुरुष और 76 महिलाएं थीं। इस बार 62 देशों के पर्वतारोहियों के 43 अभियान हुए। जून के पहले हफ्ते में इस साल का अभियान समाप्त हो जाएगा। इस साल भारत के 29 पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया। पर्वतारोहियों के अलावा 181 शेरपा भी एवरेस्ट के अलग अलग अभियानों में शामिल रहे। नेपाल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान में हर साल तकरीबन 1 लाख लोग जाते हैं। इनमें से 500 लोग रोजाना बेस कैंप की तरफ जाते हैं, लेकिन इनमें से गिने चुने लोग ही एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि ये काफी खर्चीला और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें जान का जोखिम भी है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कम से कम $50,000 का खर्च आता है। अगर पर्वतारोही को ज्यादा सुविधाएं चाहिए तो ये खर्च अधिकतम $1.5 लाख या $2 लाख भी हो सकता है। इसके अलावा पर्वतारोहियों को $4,000 ट्रैकिंग रूट की सफाई के लिए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। अगर मौसम खराब नहीं हुआ तो 10 हफ्तों में अभियान पूरा हो जाता है, लेकिन खराब मौसम हुआ तो वक्त ज्यादा लग सकता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई का सबसे अच्छा वक्त मई और जून में होता है। और मजे की बात तो यह है कि शिखर तक पहुंचने की आखिरी दूरी रात के अंधेरे में तय की जाती है। चुनौतियों की बात करें तो खराब मौसम, बर्फीला तूफान, एवलांच और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैकड़ों पर्वतारोहियों ने अपनी जान इस अभियान के दौरान गंवाई है। माउंट एवरेस्ट अभियानों के इतिहास की बात करें तो इसे फतेह करने वाले पहले शख्स सर एडमंड हिलेरी थे। 29 मई 1953 को हिलेरी अपने शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। इसके 22 साल बाद 16 मई 1975 को जुंको तबेई एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। हिमालयन डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर अब तक 11,850 से ज्यादा बार चढ़ाई की जा चुकी है। इनमें 6,000 से ज्यादा पर्वतारोही हैं, जबकि 5,700 नेपाली शेरपा हैं। शेरपा उस शख्स को कहा जाता है जो पर्वतों में चढ़ने में माहिर होते हैं। कई साल की ट्रेनिंग के बाद शेरपा तैयार होते हैं। शेरपा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत होते हैं। इन्हें पहाड़ों पर ट्रैकिंग और रूट के बेहतर जानकारी होती है। इन शेरपाओं ने प्राकृतिक आपदा आने पर कई बार पर्वतारोहियों की जान बचाई है। इसलिए एवरेस्ट पर होने वाला कोई भी अभियान हो, उसमें शेरपा जरूर मौजूद रहते हैं।